मित्रों, जैसे जैसे दुनिया पश्चिमी देशों का नकल करते जा रहा है, जैसे जैसे दुनिया शहरीकरण करते जा रहा है, गाँवों का शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे गाँवों में बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां देखने और सुनने को मिलती हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले अगर आप चले जाते हैं तो हम लोगों की जानकारी में ही 8 10 20 गाँवों में मिला करके, क्षेत्रों में मिला करके, अपने पूरे, या शायद कह सकते हैं कि पूरे तहसील को मिला दीजिए, तो इस बीच में कोई जल्दी बड़ा गंभीर केस या मुद्दा नहीं देखने को सुनने को मिलता था। ना ही कोई एक्सीडेंट होता था, ना ही किसी को जो है लीवर कैंसर, बीपी, थायराइड, शुगर, हार्ट अटैक ऐसी रोग सुनने को मिलती थी। लेकिन अभी के समय में बहुतायत की संख्या में ऐसा केस देखने और सुनने को मिलते हैं। आए दिनों, हफ्तों दिनों में कोई ना कोई ऐसा गंभीर केस ने देखने को सुनने को मिलता है कि भैया वो मर गए, ऐसे लीवर सड़ गया, किडनी सड़ गया, थायराइड हो गया, ये हो गया, शुगर था, इनको ये था, इनको कैंसर हो गया, इनको हार्ट अटैक हो गया। भैया ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? इसी मुद्दे पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये पश्चिमी देशों में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग सुखवार हो गए थे। वहाँ के लोग कार्य नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी से काम किया करते थे, शारीरिक मेहनत नहीं किया करते थे। वहाँ पे पेड़ों को काट करके शहर बनाया गया, वहाँ पे कल कारखाने बैठाए गए, वहाँ पे गाड़ी घोड़ा, बड़े बड़े ईंधन संसाधन चलाए गए। तो जहाँ पे लोग सुखवार हुए, वहीं पे लोग बीमार हुए। तो शहरी पश्चिमी देशों को ये समझ में आ गया और धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ सुधार लिया। उन्होंने बड़े बड़े गार्डन्स बना दिए घर के आसपास में। 60 से 70 वर्ष के लोग भी उस गार्डन में देखिए सुबह शाम आप टहलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने सोने जागने का एक नियम बना लिया। उन्होंने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया। उन्होंने जो है शहरीकरण को मतलब त्यागना शुरू किया, पश्चिमीकरण को उन्होंने छोड़ना शुरू किया और भारतीय सभ्यता उन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। आज भारत के ही नकल पे वो चल रहे हैं। सारे योगा कर रहे हैं, सारे जो है आध्यात्मिक हो रहे हैं। उनके बच्चे देखिए आध्यात्मिक हो रहे हैं, गुरुकुल आश्रम बनाए जा रहे हैं, पैदल चलाए जा रहे हैं, गार्डन्स बनाए जा रहे हैं, गाड़ियों और कल कारखानों को दूर किए जा रहे हैं। मतलब वो भारतीय सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक विकास की ओर जा रहे हैं। तो वैसे वैसे वहाँ पे लोग सही होने लगे और रोगों से दूर भागने लग गए। फिर क्या हुआ? भारत में आया। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु, बड़े बड़े जो शहर थे, यहाँ के लोग सुखवार हुए। यहाँ के लोग उन्होंने पश्चिमीकरण शुरू किया, अपनाना शुरू किया। तो यहाँ के लोग धीरे धीरे गंभीर बीमारियों से त्रसित रहने लग गए। अब क्या हुआ? इनको भी जब बड़ी बड़ी बीमारियाँ घेरने लग गई तो इनको भी समझ में आ गया। तो इन्होंने भी बड़े बड़े जो है बगीचे बनवा लिए। लोग पैदल चलने लगे गाड़ियों के बजाय। स्टेशन अगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है तो पैदल चल जाते हैं लोग। भारतीय जो पुरानी कल्चर थी इसको अपनाते जा रहे हैं और नवीनीकरण को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वहाँ के लोग जो है योगा प्राणायाम रोज़ डेली करते हैं। वहाँ पे महिलाएं जो है डेली टहलती हैं। वहाँ के लोग फास्ट फूड खाना छोड़ दिए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि यही सब नुकसानदायक चीज़ें हैं। अब वहाँ का नकल कर लिए गाँव वाले। गाँव में अब नवीनीकरण हो रहा है। इस समय गाँव के लोग शहरी लोगों को पीछे छोड़ दिए हैं। अगर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल से ही चलेंगे। पैदल कोई नहीं चलना चाहता है। आज तक गाँव में लोग स्वस्थ रहा करते थे, सुरक्षित रहा करते थे। तो उसका यही कारण था कि डॉक्टर भी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन 1 मील यानी लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल ले, उसके शरीर के सारे विषाक्त पदार्थ बाहर हो जाते हैं, उसके शरीर के खून जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे शरीर में मतलब संचार सही हो जाते हैं, उनके शरीर स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है उनको। तो जब छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं तैयार होंगी तो बड़ी बीमारियाँ कैसे तैयार हो जाएंगी? इसीलिए जो है डॉक्टर के मुताबिक 1 मील हर व्यक्ति को चलना ही चाहिए। और पहले गांव में क्या था कि प्रत्येक दिन लोग अपने खेती बाड़ी करते करते अपने बगीचे में जाते आते 1 मील तो चल ही लिया करते थे। अभी लोग हो गए सुखवार, बाग बगीचा खेत सब छोड़ दिए है करना, खेती बाड़ी सब हो गया है संसाधन से। और एक चीज़ हुआ करता था गाँव में, मुझे याद है कि कुछ समय पहले तक लोग जो है बाथरूम सुबह शाम बाथरूम जाते थे तो नदी, पहाड़, नालों के पास में चले जाया करते थे लोटा वगैरह लेकर के। और ये सिस्टम जो है न केवल पुरुष करते थे, महिलाएं भी बाहर भी जाया करती थी। तो अभी सब हो गए सुखवार और सबके घरों में हो गया बाथरूम। सरकार ने बनवा दिया। जो नहीं बनवाने में सक्षम थे तो सरकार ने कर दिया। अब घर में ही ये सारी चीज़ें होने लगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्रवाहित होना चाहिए वो घर में ही हो रहा है और बीमारी भी आ रही है। साथ ही आपको और बीमार किया गया कि आप पैदल मत चलो। बाहर की सफाई पर ध्यान दी गई लेकिन घर के सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग मर रहे हैं इसी वजह से, आज बीमार पड़ रहे हैं इसी वजह से। महिलाएं खास करके, उनके लिए तो एक ही साधन था यही कि बाहर भीतर हो जाया करती थी। अब महिलाओं के लिए कोई साधन ही नहीं है कि घर से वो बाहर 2 कदम निकल जाएं। तो ये सरकार के नियम के हिसाब से कि ये अच्छा किया गया है, लेकिन ये अभिशाप भी बन गया। तो भैया जितना शहरीकरण या पश्चिमी देशीकरण हमारे देश का, हमारे गाँव का हुआ है, उतने लोग बीमार पड़े हुए हैं। और इन सभ्यताओं को अगर त्यागेंगे नहीं तो आने वाले समय में प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति बीमार ही रहेगा। आज भी 10 में से 1 व्यक्ति गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। हर घर में यही स्थिति है। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है भैया? तो सब मिला करके देखिए, प्रकृति के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। प्रकृति जो चीज़ बनाया है उसी सुचारू रूप से चलना चाहिए। अगर उस हिसाब से कोई नहीं चलता है तो ये सारी दंड भोग मिलेगा ही मिलेगा। खान पान सुधारेंगे नहीं। अभी देखिए 4 बजते हैं, जैसे सुबह शाम देखिए बच्चों की लाइन लग जाती है मोमोज़ खाने में, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, इडली। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी?
हम लोगों को बचपन में कभी कभार जलेबी मिल जाया करती थी, समोसा मिल जाया करता था जब पिताजी वगैरह जाते थे बाजार वगैरह, कभी महीने में एक आध दिन। और आज सुबह शाम एक नियम सा बन गया है मोमोज, इडली सांभर पिज्ज़ा। ये कहाँ जाएगा? कुछ न कुछ तो नुकसान करेगा ही भैया। जो चीज़ें हो रही हैं, अब जो चीज़ें शहरों में जाने पे मिलती थी वो घर पे ही बनाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? खाद्य पदार्थ किस तरह से नष्ट किए गए आप सभी जानते ही हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा और तो और फल फूल सब्जियाँ इत्यादि जितनी चीज़ें हैं सब कुछ नष्ट कर दी गई। और तो और अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दवाइयाँ भी नकली दे रहे हैं। तो क्या होना है भैया देश का? भगवान को इससे रिकवर तो करना ही चाहिए। आप सभी क्या समझते हैं? अपने राय जरूर कमेंट में लिखना। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।